स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अभी तक हमने देखा माइक्रोब्स का यूज़ घरेलू उत्पाद बनाने में, औद्योगिक उत्पाद बनाने में और साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हमने बायोगैस प्रोडक्शन भी देखा और अब हम बात करेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, वाहित मल उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हमारे घरों से जो वाहित मल निकलता है, जो दूषित जल निकलता है, इस जल को नदियों में, तालाबों में डालने से पहले इसका उपचार किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इस अपशिष्ट पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके अतिरिक्त रोगजनक पदार्थ होते हैं और इन रोगजनकों को जल से निकालना होता है, जल का शुद्धिकरण करना होता है नदियों और तालाबों में डालने से पहले, ताकि जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलें। तो जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, दूषित जल का उपचार किया जाता है, तो उसमें पहले प्राथमिक उपचार होता है, फिर द्वितीयक उपचार होता है और तृतीयक उपचार भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार देखेंगे। तो देखिए, पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है प्राइमरी लेवल पे, उसको देख लेते हैं। तो प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ एवं जल ये बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है और इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य के मलमूत्र होते हैं और इस व्यर्थ जल में वाहित मल होता है, सीवेज, इसे सीवेज कहा जाता है। तो इसमें वाहित मल होता है और इसे हम सीवेज कहते हैं, इसके साथ जल और वाहित मल होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं अधिकांशतः रोगकारी होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इन्हें जब घर से बाहर इनको निकाला जाता है, इनको जो है हमारे घरों से छोड़ा जाता है, तो नदियों तालाबों में डालने से पहले इनको ट्रीट किया जाता है, ताकि जब वाटर की सप्लाई हो, नदियों का पानी जब हमारे घरों में आए या तालाबों का पानी, जो भी हम पानी यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे घरों में, शहर के अंदर जो घर हैं उनमें जो पानी आ रहा है वो शुद्ध पानी आए, ताकि बीमारियां ना फैले। तो विसर्जन से पहले इस वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है। विसर्जन से पहले वाहित मल का उपचार किया जाता है और ये वाहित मल का उपचार के लिए संयंत्र बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर बनाए जाते हैं, वहाँ पर इनका उपचार किया जाता है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। जल का उपचार परपोषी सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम यहाँ पर जल का उपयोग, जल का उपचार कर रहे हैं, जो वाहित मल है, वाहित जो सीवेज है, उसके अंदर जल है और रोगाणु है। तो जो रोगाणु है या जो रोग कारक हैं वो अधिकतर जीवाणु हैं और वो ऐसे जीवाणु हैं जिनकी सहायता से ही हम उपचार करेंगे। और यहाँ पे परपोषी हेट्रोट्रॉफिक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनकी सहायता से हम वाटर को ट्रीट करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं ये सूक्ष्म जीव और इनका उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में होता है। सबसे पहला चरण होता है, सबसे प्राथमिक चरण होता है कि जो दूषित जल होता है, इस दूषित जल को हम पहले बड़े बड़े टैंकर्स में इसको फिल्टर करते हैं। पहला होता है, पहला काम कि यहाँ पे ये ऐसा फिल्टर होता है और फिल्टर के माध्यम से इधर से ये जल आ रहा है, ठीक है, हमारे घरों से निकलने वाला जल, और इसमें कई सारे दूषित पदार्थ हैं, इसमें थैलियाँ होती हैं, ठीक है, और कई सारे कूड़ा करकट होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, कुछ मिट्टी होती है, ग्रिट होती है, इसके अतिरिक्त ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं, मतलब पूरी तरह से ये पानी जो है दूषित पानी है। तो पहला काम है इसको फिल्टर करना। इसको फिल्टर किया जाता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से इसको फिल्टर किया जाता है, जिससे कि जो भी बड़े बड़े यहाँ पर से थैलियाँ हैं या फिर कुछ कूड़ा करकट है, बड़े बड़े पदार्थ है, वो यहीं पे रुक जाते हैं और केवल पानी वाला, तरल वाला भाग यहाँ पे आता है। जब तरल वाला भाग आता है इसमें, तो इसको इन टैंकर्स में रखा जाता है। टैंकर्स में यहाँ पर अधिक समय के लिए इनको छोड़ दिया जाता है,
ठीक है, और इनको सेटलिंग टैंक्स कहते हैं। तो इन सेटलिंग टैंक्स में जो भारी जो यहाँ पे होती हैं, भारी जो मिट्टी होती है, जो भी गंदगी होती है, वो अवसाद के रूप में यहाँ पे जम जाती है, ठीक है, यहाँ पे जम जाती है। और जो तेलीय वगैरह पदार्थ होते हैं ये ऊपर की तरफ जम जाते हैं। इस प्रकार से ये सेटलिंग टैंक काम करते हैं। तो ये पहले फिल्टर करेंगे, फिर सेटलिंग टैंक में यहाँ पर इनको सेटल कर देंगे। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया। इसके पश्चात इसका यहाँ पर हम भौतिक मतलब इसके बाद में हम इसको और यहाँ पर ट्रीट करते हैं, इसका फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो 3 स्टेप में ये प्रक्रिया होती है। देखिए, मूलभूत रूप से उपचार इस पद में वाहित मल को बड़े छोटे कणों का सबसे पहले फिल्टरेशन किया जाता है। जो बड़े छोटे कण होते हैं उनको पहले फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के पश्चात उनको सेडिमेंट किया जाता है। देखिए, पहले फिल्टर करेंगे, फिर यहाँ पे अवसादन की प्रक्रिया करेंगे। अवसादन की प्रक्रिया जब करेंगे तो जो बड़े बड़े पदार्थ होंगे वो नीचे की तरफ जम जाएंगे और जो हल्के फुल्के जो ऑयल पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रिट वगैरह होंगे, जो नीचे की तरफ नहीं जमेंगे, वो ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। और इस प्रकार जो हमारा जो मोटा मोटी जो जल है जो हमें आगे चल के ट्रीट करना है वो हमको बीच में मिलेगा। ये तो हमारे लिए बेकार है, इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और इस वाले जल का उपयोग करेंगे आगे ट्रीटमेंट के लिए। तो अवसादन के द्वारा भौतिक रूप से अलग अलग कर दिए जाते हैं और फिर इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को निस्यंद किया जाता है, छाना जाता है और छान कर इन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद बालूकश मतलब जो ग्रिट होती है, मिट्टी के अंदर छोटी छोटी जो गुटिकाएं होती हैं, मल गुटिकाएं होती हैं, इनको अवसादन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने अवसादन के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया है। और जो ठोस होते हैं इनको प्राथमिक स्लज के नीचे बैठे हुए कण को यहाँ पर हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर ये आप देख रहे हो जो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जैसे कुछ ऑयली सब्सटेंसेस है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन्हें कहा जाएगा सुपरनेटेंट। इसको कहा जाएगा सुपरनेटेंट और इसको स्कम भी कहते हैं, इसको इफ्लुएंट भी कहते हैं, इसको यहाँ पे बहिस्त्रवण भी कहते हैं। तो जो ऊपर की तरफ तैरते हुए हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो भी कूड़ा करकट होता है जो ऊपर की तरफ तैर रहा है वो है सुपरनेटेंट और जो नीचे की तरफ जम गया है उसे हम कहेंगे सेडिमेंट, उसे हम कहेंगे सेडिमेंट। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस वाले जल का उपयोग करते हैं आगे ट्रीटमेंट के लिए। तो बहिस्त्राव को प्राथमिक निस्यंदन से टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे इनको हटाकर इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। अब इस वाले पानी का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम कुछ माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जो पानी हमने यहाँ पे अलग किया है, ये वाला पानी, तो इस पानी को हम टैंकर्स में डालते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े टैंकर्स में इन पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो ये टैंकर्स हैं और इन टैंकर्स के अंदर इस पानी को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर इनमें एरिएशन किया जाता है, इनमें ऑक्सीजन डाली जाती है। यहाँ पर ऐसे माइक्रोब्स डाले जाते हैं जो कि एरोबिक्स होते हैं, ये यहाँ पे वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये कम कर देते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ ज़्यादा होती है जिस पानी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, कार्बनिक पदार्थ तो ज़्यादा है ही सही क्योंकि अशुद्ध पानी है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि ये पानी कैसा है? अशुद्ध पानी है। तो इस कार्बनिक पदार्थ को यहाँ से हटाने के लिए इसमें सूक्ष्म जीव डाले जाएंगे। ये सूक्ष्म जीव इन कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनका विघटन करेंगे और इनके विघटन के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन टैंकर्स में ऐसे एजिटेशन किया जाता है, यहाँ पे इनको हिलाया जाता है, इनको एरिएशन टैंक कहा जाता है, इनको हिलाया जाता है, इनमें बुलबुले बनते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। यहाँ पे प्राथमिक बहिस्त्राव को जो हमने निकाला है इसको हमने प्राथमिक बहिस्त्राव बोला है। तो इसको वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है, वायवीय टैंकर जिनमें वायु उपस्थित है और उनको लगातार घुमाया जाता है, लगातार उनको हिलाया जाता है ताकि वायु को इसमें पंप किया जा सके।
और लाभदायक जीवाणु उसमें उत्पन्न होते हैं, जीवाणु वृद्धि करते हैं, जीवाणु वृद्धि करके पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, जिससे कि पानी का जो बीओडी का लेवल है वो कम हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कि जीवाणु उपयोग में लेते हैं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, तो धीरे धीरे यहाँ पर जीवाणु वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे पूरे कार्बनिक पदार्थ को खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम किया जाता है। यदि बीओडी कम है तो इसका मतलब पानी शुद्ध है, यदि बीओडी की मात्रा ज्यादा है तो पानी अभी भी अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर प्रबल सशक्त वृद्धि उर्वरक कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं को जाली जैसे संरचना से झुंड के रूप में होने लगते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लॉक्स बन जाते हैं ऊपर की तरफ, जो कि सूक्ष्म जीव बहिस्रवण में उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को प्रमुख भागों को यहाँ पर जो है डाइजेस्ट किया जाता है। बहिस्रवण के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाया जाता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा के लिए है जो कि जीवाणुओं के द्वारा उपयोग में ली जाती है, ठीक है, तो वो है बीओडी। और बीओडी और यहाँ पे तब तक इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है तब तक बीओडी घट न जाए, तो तब तक बीओडी घट न जाए तब तक यहाँ पर द्वितीयक उपचार किया जाएगा। जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर यदि कम हो जाती है तो इसका मतलब पानी जो है वो यहाँ पे प्योर धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ का मापन बीओडी है। व्यर्थ जल को बीओडी अधिक होगा, यदि अशुद्ध जल है तो उसका बीओडी अधिक होता है और इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होती है। वाहित मल में व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाता है और तब बहिस्रवण को निस्यंदन टैंक में भेजते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा जो बीओडी लेवल है वो कम हो जाता है तो इसके बाद में जो पानी होता है उसको फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है, दोबारा उनको सेटल किया जाता है, लंबे टाइम तक सेटलिंग प्रोसेस की जाती है और इस सेटलिंग प्रोसेस में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और फाइनली जो पानी प्योर होता है उसे निकाल दिया जाता है। अब जो सेटलिंग के दौरान यहाँ पे जो जम जाता है, सेटल के दौरान जो यहाँ पे जम जाता है ये पदार्थ, इसको अलग टैंकर में भेज दिया जाता है, यहाँ पे डाइजेस्टर टैंक होते हैं और इन्हीं भाग से, ये जो भाग होता है इन्हीं से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, इन्हीं से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो हमने यहाँ पर माइक्रोब्स की सहायता से ट्रीटमेंट दिया है और पानी को शुद्ध किया है, तो उस पानी को तो अलग कर लेते हैं और उसको फिर वापस सेटलिंग टैंक में भेजकर जो वहाँ पे सेटल वाला पार्ट हो जाता है, जो पार्ट नीचे जम जाता है पानी का, दोबारा मतलब इसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे या आपने वायवीय ट्रीटमेंट दिया और देखिए पूरा मिट गया। तो हमने पहले प्राथमिक उपचार फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के पश्चात यहाँ पे सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन के पश्चात यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के पश्चात इस पानी को अब हमने यहाँ पर इस वाले टैंक में भेज दिया, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ तो फ्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, सेम यहाँ पर भी हुआ था, ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ सुपरनेटेंट था, कुछ सेडिमेंट था, ये सेडिमेंट यहाँ पे था। उसी तरह से जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, माइक्रोब्स को यहाँ पे डालते हैं और जब इसको एजिटेशन करते हैं, एजिटेशन का मतलब लगातार यहाँ पे इसको घुमाते हैं और वायु प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे एनहांस करते हैं, बीओडी को कम करते हैं, तो इस दौरान यहाँ पर ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद इसको सेडिमेंट किया जाता है लंबे टाइम तक इसको सेडिमेंट किया जाता है, इस पानी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इस पानी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। जब इस पानी को छोड़ देते हैं तो जो गंदगी होती है, जो मटमेलापन होता है कार्बनिक पदार्थों का, वो नीचे जम जाता है, ठीक है। ये सेडिमेंट वाला पार्ट नीचे जम जाता है और इस वाले सेडिमेंट पार्ट को दोबारा हम एक डाइजेस्टर टैंक में डाल देते हैं और क्योंकि ये सेडिमेंट पार्ट है, हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित है, अब जो वाहित मल वाला भाग है वही उपस्थित है, तो इसको यहाँ से अलग से टैंक में, एक तो ये वाला सेडिमेंटेड पार्ट और ये वाला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में जो बचता है वो वाला सेडिमेंटेड पार्ट यहाँ पे डाल दिया जाता है और फिर यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है इससे,
ठीक है। इस प्रकार से हम वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा, सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा वाटर को तो क्लीन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अपशिष्ट होता है उस अपशिष्ट का उपयोग करके हम बायोगैस भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली एक प्रोसेस थी पानी को प्यूरिफाई करने की। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कुछ यहाँ पे सामाजिक बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल इतनी बड़ी मात्रा में उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अपचारित वाहित मल को सीधे छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोग की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ओनली वन वे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे टू वे ट्रीटमेंट होता है वाटर का। हमारे यहाँ पे हमारे घरों से निकलने वाला जो वाहित मल, दूषित जल होता है, इसको सीधे नदियों और तालाबों में डाल दिया जाता है और फिर नदियों तालाबों में डालकर फिर उनको घरों में पहुंचाने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ओनली वन टाइम ट्रीटमेंट किया जाता है, ओनली वन टाइम यहाँ पर पानी को उपचार किया जाता है। मतलब लोगों के घरों में पानी को पहुंचाने से पहले उसको जो है पानी को उपचारित किया जाता है। तो ये वन वे ट्रीटमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रीटमेंट जो है वो टू वे होना चाहिए। टू वे से मतलब है जैसे कि जो बाहरी जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पानी जो आता है, दूषित पानी जो आता है, तो उसको नदियों और तालाबों में डालने से पहले उपचारित किया जाता है। नदियों और तालाबों में डालने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, फिर उसके बाद में नदियों तालाबों में डाला जाता है। पहला प्रोसेस ये। फिर नदियों तालाबों में डालने के बाद में फिर उसको जब घरों में पहुंचाना होता है तो घरों में पहुंचाने के लिए नदियों तालाबों से उस पानी को निकाल के फिर दोबारा उसको वाटर को ट्रीट किया जाता है, दोबारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से टू वे ट्रीटमेंट होता है और हमारे इंडिया में केवल वन वे ट्रीटमेंट है। इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से संसाधन नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ओनली वन वे ट्रीटमेंट होता है और इसी वजह से पॉल्यूटेंट, यहाँ का पानी पॉल्यूटेंट है, जो पानी है वो दूषित पानी है।